कार्य है जो भगवान ने अपने आप को भगवान साबित न किया हो, उस कार्य को करके। इवन एक ही है जिन्होंने खुल के कहा है कि मैं भगवान हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं ही संसार का रचयिता हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, इस पूरे विश्व का रचयिता मैं हूं, इस संसार का कारण मैं हूं। भगवान ने कहा, गीता में कहा। बोले भगवान आप हैं ये कैसे मान ले? बोले जल जिसके वश में है, अग्नि जिसके वश में है, वायु जिसके वश में है, आकाश जिसके वश में है और पृथ्वी जिसके वश में है, पंच तत्वों को भी जो अपने वश में रखता है। पहले भगवान ने पंच तत्वों पर विजय प्राप्त की है रास से पूर्व, तब भगवान ने रास किया। तो ये किसकी लीला है? बोले भगवान की। भगवान कौन? जो विष पान करके भी, अब बोल एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, बोले महाराज विष तो महादेव ने भी पान किया था, तो वो भी तो महादेव ही हैं, क्या वो भगवान नहीं है? हमारे सनातन धर्म में भोलेनाथ को भगवान से कम नहीं, भगवान ही है। तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि का एक रचना करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं, लेकिन इन सबसे परे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण तू भगवान स्वयं। सर्वोपरि संपूर्ण भगवान। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। कुछ श्रद्धालु, कुछ संत गुरु श्री कृष्ण जी को अनंत करोड़ ब्रह्मांड का नायक बताते हैं, ब्रह्मांडों का रचनहार बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि वो श्री विष्णु जी के ही अवतार थे, यानी श्री विष्णु जी ही स्वयं धरातल पर अवतरित हुए हैं। श्री विष्णु जी सतोगुण प्रभु हैं, ये भी उन्हें स्वीकार्य है। पुण्यात्मा, किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमने कोई आधार बनाना होगा। जिन भगवानों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की हम महिमा जो मौखिक सुना करते थे, और मौखिक कथा सुनाने वाले यही कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर में ऐसा लिखा है, और श्री शिव पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है। और उन पवित्र पुराणों को आधार बता करके ये कहा करते थे कि कह रहे हैं अब भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। कुछ एक इतना तो मानने लग गए हैं विश्वास के ज्ञान को सुनकर कि वो सर्ग के अंत में विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं और फिर प्रारंभ में वो फिर प्रकट हो जाते हैं। ये इनका भ्रमित ज्ञान है, लोक वेद है, दंत कथाएं हैं, यथार्थ ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री जानो, सतोगुण विभाग के एक मंत्री यानी साहेब हैं, इतने स्वामी हैं, इतने प्रभु हैं। ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक नहीं हैं। इनके समांतर शक्ति श्री ब्रह्मा जी ये रजोगुण विभाग के स्वामी हैं और स्वयं भी ये रजोगुण युक्त हैं। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी ये भी सतोगुण युक्त हैं, सतोगुण है ये। और इन्हीं के समांतर श्री शिव जी जो तमोगुण हैं।
ये भी एक एक विभाग के मंत्री हैं एक ब्रह्मांड में, और 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक इन तीनों भगवानों की एक एक विभागीय पावर शक्ति है। इनको अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी बताना, पूर्ण परमात्मा का अवतार बताना, पूर्ण परमात्मा कहना, ये भ्रमित ज्ञान है, ये लोक वेद है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पुण्यात्माओं, अब आपके रूबरू कराते हैं उन सदग्रंथों को जिनमें परमात्मा के विषय में लिखा हुआ है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के विषय में भी उन्हीं की इतिहास में लिखा हुआ है, वो आपके रूबरू कराते हैं। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार थे, यानी स्वयं विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा, आपके समक्ष श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर प्रमाण दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र श्री भागवत सुधा सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके पृष्ठ नंबर 549 पे, 549 पृष्ठ नंबर पर दिखाते हैं। ये देखिएगा, 10वां स्कंद, 10वां स्कंद, अध्याय 3, सुधा, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर से। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ही स्वयं श्री विष्णु जी हैं, यानी श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। की झलक दिखाता हूँ। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसका पहला स्कंद पढ़ते हैं और पृष्ठ 28 पर। अब देखना, एक समय नारद जी और व्यास जी का संवाद हुआ। नारद जी से व्यास जी ने प्रश्न किया तो नारद जी ने उसका उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। ये विष्णु जी की महिमा कर रहे हैं। नारद जी के ब्रह्मा जी ने बताई थी। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं।
भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ये तो है ज्ञान श्री ब्रह्मा जी का विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी बोले। फिर श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण। रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी शिव जी ये तमोगुण। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी नहीं हो सकता। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो यहाँ कमाल कर दिया, अपने आध्यात्मिक नॉलेज में तोड़ पाड़ दिया। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से विष्णु जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ गया अंत श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। ब्रह्मा जी तो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, सब देवों के मालिक, सारे जगत के स्वामी, आश्रयदाता, और ये कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा के अधीन रहता हूँ, उसी का तप करता हूँ, उसी का ध्यान करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। और मेरी जानकारी में, मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। ये आ गया अंत श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का।